Hello everyone, welcome back to Way2 channel and RJ online classes. How are you all? I wish you all are fine. Okay, तो उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे. ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नेस्ट. ठीक है, 2 मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. आज का ये मॉक टेस्ट तीसरा मॉक टेस्ट है. ठीक है, और उम्मीद है आप लोग बेहतर से रिवीजन कर रहे होंगे. ठीक है, और जो हमारे क्लासेस पर आ रही हैं रेगुलर, ठीक है, जैसे हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड को लेकर आ रहे हैं, वन वर्ड को लेकर आ रहे हैं. ठीक है, और यही प्रैक्टिस अब हम की जो प्रैक्टिस की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको डबल करने वाले हैं कि हम अब रेगुलर आपके लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लाएंगे. पर डे आएगा. उसके साथ साथ हम वन वर्ड, साइनोनिम, ठीक है, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस इन और कंफ्यूजिंग वर्ड जो चल रहा है वो भी चलेगा. उसके साथ साथ हम लोग ग्रामर की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सभी की टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस भी लेके चलेंगे. तो रेगुलर एक मॉक टेस्ट तो आना ही आना है, उसके साथ एक एक्सरसाइज आपको जरूर मिलेगी. ठीक है, ये हमारा आपका प्रॉमिस है. चलिए, तो फिर हम अपनी आज की प्रैक्टिस को, आज की जो हमारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 3, उसको हम आगे बढ़ाते हैं. चलिए फिर आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो रहा ये. क्या है पहला क्वेश्चन, चलिए समझ लेते हैं. चलिए, तो हम आप लोगों को 5 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं. आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं. जल्दी से बताएं. क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर. चलिए बताएं. चलिए समझ लेते हैं. ये जो आपका पार्ट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास, ये पार्ट ए है. हैज टू टाइप, ये पार्ट बी है. देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, पार्ट सी है. एंड नो एरर, डी पार्ट है. चलिए बताएं फिर क्या एरर में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्वेश्चन में गलती. जल्दी से कमेंट करें जल्दी से. चलिए फिर हम समझ लेते हैं. जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ ईच ऑफ लिखा है. ठीक है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ ऑफ लगाओ. वन के साथ ऑफ लगाओ. कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ ऑफ लगाओ. समबडी, ठीक है, समवन, समथिंग, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं. जब इनके साथ ऑफ लग जाता है तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, और इनके बाद जो नाउन लिखा जाता है वो आप देख रहे होंगे प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है. ठीक है, और ईच ऑफ, ऑफ लगने के बाद जो भी नाउन आता है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ. ठीक है, तो हम वहां पे नाउन जब यूज करते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है. ये एक बात. और इनका जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, समबडी, ठीक है, समथिंग, समवन, एनीथिंग, एनीवन, इस तरीके से इनके हमेशा हम लोग सिंगुलर लेकर चलते हैं. ठीक है, इनको हमेशा सिंगुलर लेकर चलते हैं. मतलब इनके लिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है और पजेसिव भी सिंगुलर आता है. ठीक है, तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे ये ऑफ लगा, क्या किया है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है. और प्रीपोजिशन के बाद जो भी पार्ट लिखा जाता है वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन. और नाउन और प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन के लिए क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है. तो जो वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आती नहीं है. ठीक है, या ये जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ पे ऑफ से रिलेट करके स्टूडेंट को रिलेट किया, ऑफ इन प्रीपोजिशन के जरिए से कंप्यूटर क्लास को रिलेट किया है. तो ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है. तो ये जो वर्ब है इनके अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं. इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ होगा, ये होगा ईच. अब ईच कैसा होता है, सिंगुलर. तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो आपकी सही है. फिर आगे बढ़ जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब तो सही है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं देयर, ये क्या है, देयर जो है पजेसिव केस है. किसका पजेसिव केस है, दे का, प्रोनाउन दे का. ठीक है, दे कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. तो ये प्लूरल है, तो सिंगुलर कौन होते हैं इनके, दे जो है ही का भी प्लूरल है, सी का भी प्लूरल है, और इट का भी प्लूरल है. ही, सी, इट तीनों के प्लूरल का काम दे ही करता है. तो यहाँ तो बात ईच की जा रही, मतलब एक की जा रही, एक की जा रही. फिर देयर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए. इस तरीके से आपकी गलती ऑप्शन नंबर सी में बन जाती है. ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन में गलती कहाँ थी, आपकी इस क्वेश्चन में गलती थी ऑप्शन नंबर सी में. बात समझ में आ गई कि नहीं. चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज का आपका ये. ठीक है, चलिए समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है. मैनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपर्ली. ठीक है, जल्दी से बताएं क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताएं. आप लोग समझ लेते हैं. जैसे आप देख रहे होंगे, मैनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क. ठीक है, तो हैव वर्ब है. अब वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पोजीशन है प्लूरल. ठीक है, तो अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैनी अ बॉय, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है. चलिए समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को. इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जब मैनी के बाद कभी कोई नाउन लिखा जाता है, जैसे आप कहते हैं मैनी बॉय, मैनी गर्ल्स. ठीक है, मैनी बॉय, मैनी गर्ल्स, तो ये नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल आता है.
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जब प्लूरल आता है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाती है और पजेसिव भी प्लूरल ही आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैनी के साथ इन्होंने क्या लगा दिया है, ए। ये अब ये याद रखना है आपको, मैनी के साथ कहीं पर भी मैनी के साथ ए या एन यूज किया जाता है, उसके बाद कोई नाउन लिखा होगा तो नाउन भी सिंगुलर होगी, उसके साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी और पजेसिव भी सिंगुलर आएगी। तो ये इस पार्ट में गलती है और एक नहीं दो गलतियां हैं, लेकिन पार्ट एक ही है, बी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हैज हो जाएगा और यहाँ पे देयर ना होकर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी मैनी या बॉयज होता है सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। अगर आना लगा होता तो मैनी बॉयज लिखते हैं, मैनी बॉयज प्लूरल हो जाता तो वर्ब भी प्लूरल आता, पजेसिव भी प्लूरल आता। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब किसी को ये लग रहा होगा कि अब प्लूरल है तो हम यहाँ से आ हटाते हैं, लेकिन अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। तो अगर आगे गलती आगे जैसा है उसी अकॉर्डिंग हम लोग पीछे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही चीज ये यहाँ पे इसी एक पार्ट में दोनों गलतियां ना होती, मतलब जैसे कि हैव तो होता लेकिन देयर इस पार्ट में होता, तो फिर दो पार्ट में गलतियां हो जाती, तो दो पार्ट में तो गलतियां बनती नहीं है, तब हम लोग इसी में चेंजमेंट करते, फिर आ हटा के मैनी बॉयज करते। ठीक है, लेकिन अगर एक ही पार्ट में गलती है तो हम लोग प्रायोरिटी बाद वाले को देंगे, पहले वाले को नहीं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग लास्ट में चेंजमेंट करते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बताएं इसमें क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने भी हमसे ऑफलाइन क्लासेस ली हुई हैं उनको बेहतर से समझाया गया है। ठीक है, नाउन के चैप्टर में इस चीज को। ठीक है, चलिए फिर हम समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब। हमने आपको बता रखा है कोई भी सेंटेंस कहीं पे दिया गया है सबसे पहले आप देखेंगे उसकी वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग उसका देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, इसी चीज को तो कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दो लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है, कौन कौन से वो दो लोग हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब की कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ तो सीनरी का सीनरीज किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलती है कहीं पर, अब उसको गलती को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि सीनरीज जो होता है इनको कभी प्लूरल नहीं किया जाता है। क्या होता है, सीनरी होता है, कभी सीनरीज नहीं होता है। सीनरी, पोएट्री, ठीक है, सीनरी, पोएट्री, और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, फर्नीचर। ठीक है, हाँ, और क्या होते हैं बताएं, आप लोगों को बताई गई ये सारी चीजें। ठीक है, कि हमने आपको कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया था ERY करके हम लोग क्या करते हैं, ER सफिक्स लगाते हैं तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल नहीं किया जा सकता है। तो फिर गलती कहाँ है, यहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए फिर नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये, क्या कह रहे हैं इनको समझ लेते हैं। चूज द वर्ड साइनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम बताना है जो वर्ड दिया गया है। ये वर्ड क्या है, डिफर। कौन सा वर्ड दिया गया है, डिफर दिया गया है। तो डिफर के अकॉर्डिंग अब आपको इसका साइनोनिम बताना है। तो डिफर क्या होता है बताएं, जल्दी से दिमाग लगाएं, जिसको भी दिमाग में हो वो जल्दी से बताएं। डिफर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है। डिफर DEFER ठीक है, डिफाई, पोस्टपोन क्या होता है, डिफर होता है एक्सटेंड करना, किसी चीज को आगे के लिए बढ़ा देना, डिले कर देना। ठीक है, टालने के सेंस में यूज होता है। तो फिर क्या आ जाएगा, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, पोस्टपोन करना, डिफर मतलब पोस्टपोन, और इसके सिनोनिम अगर होंगे तो क्या हो जाएंगे, डिले कर देना। ठीक है, एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना आगे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्या, सीज। क्या है सीज, सीज मतलब क्या होता है बताएं, सीज जानते होंगे, सीज मतलब क्या होता है भाई, जल्दी बताएं। स्टॉप कर देना, किसी चीज को रोक देना, किसी की प्रोसेस को रोक देना, किसी का कोई काम है उसको सीज कर देना। ठीक है, रोक देना, स्टॉप सेंस में आता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। मतलब आपको क्या बताना है, एंटोनिम। अपोजिट मतलब एंटोनिम बताना है। ठीक है, चलिए फिर समझ लेते हैं क्या है भाई, वर्ड क्या है, क्वाइट। क्वाइट है,
ठीक है, क्वाइट मतलब शांत, जो कम आवाज करता हो, जो बिल्कुल शांत रहता हो। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, इनकम्प्लीट, नॉइसी या वायलेंट। एंटोनिम बताना है, अपोजिट, अपोजिट मतलब एंटोनिम, क्या हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा, शोर शराबे वाला। क्वाइट क्या होता है, शांत रहने वाला, जो बिल्कुल आवाज ना करता हो, ठीक है। नॉइजी क्या हो जाएगा, शोर शराबा करने वाला, अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैग्यू। वैग्यू क्या होता है, जल्दी से बताएं। क्लियर होता है, अननोन होता है, डल होता है, एसआईडी होता है, बताएं जल्दी से। तो वैग्यू जानते होंगे आप लोग, डल के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। किस सेंस में, डल के सेंस में। वैग्यू, ऑब्स्क्योर, ठीक है, मतलब कोई चीज भद्दी है उसके लिए। तो फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। समझ में आ गया, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्या है, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा होता है। वेट, यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग देनी वेट की, तो कौन सी होती है, ए नंबर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये भी आपका, आप लोग मैच कर रहे हैं ना, अपने आंसर्स मैच करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताएं फिर क्या गलती, कहाँ पे किस में प्रॉब्लम है, क्या पूछा जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, कौन होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कैंटीपेड होते हैं, सेंटीपेड या ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होते हैं, बताएं जल्दी से। चलिए, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। परजीवी, जिनको कहते हैं परजीवी, जो दूसरों पर निहित रहते हैं, ठीक है, दूसरों के खाने के लिए निर्भर रहते हैं, दूसरों पे खाना पीना सब दूसरों पे निर्भर रहता है, उनको बोलते हैं परजीवी या पैरासाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्या बताना है, विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। अब ये इडियम फ्रेजेस दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न क्या होता है, बताएं भाई। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न जो होता है वो होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई जो पर्सन है वो कैसा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब जिसको एक्सपीरियंस कम है, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। और वेटरन कौन होते हैं, वेटरन होते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। वेटरन, वेल वर्ड, सीजन्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होता है। और इनएक्सपीरियंस के लिए कौन से वर्ड आते हैं, टायरो, ठीक है, हाँ, नियो, नियो आता है, टायरो आता है, ठीक है। चलिए कैंडिड, फ्रैंक पर्सन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वाज वेटिंग फॉर यू। तो बहुत इजी, आप लोग बेहतर से समझते हैं, बेहतर से आपको हमने समझाया हुआ है, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटेंस कौन सा है। इसका सेंटेंस का टाइप है असर्टिव। अगर ये असर्टिव है तो कॉमा, ये जो सेड टू है चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट। ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है, असर्ट, इसके, ये क्या है, रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप पे डिपेंड करता है सेड टू का चेंजमेंट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का चेंजमेंट। असर्टिव है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ पर है, सेड टू को टोल्ड में कहाँ चेंज किया गया है, ठीक है। ए में तो है नहीं तो ये बाहर हो गया, दैट तो सभी में लगाया फिर, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोनाउन का चेंज। प्रोनाउन कौन है, आई, आई कौन होता है, स्पीकर, स्पीकर कौन है, सी, तो सी के अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, सभी में सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी दैट लगा है, वो भी दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए, अब ये पास्ट है तो इसको भी ये पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वॉज बी राइटिंग, वॉज राइटिंग कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है आपका, कहाँ पे, ये है, ठीक है, हैड बीन राइटिंग फॉर मी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, 11 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 12 नंबर। यहाँ पे क्या है, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। चलिए ये भी बहुत इजी आपके लिए, आप लोग तो बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर लेंगे। अगर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है। अब क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड तो चेंज होगा नहीं, क्वेश्चन वर्ड तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें केवल हमारा फोकस चेंज होता है काम को करने वाले से काम पर, कि यहाँ पे दे कौन है, काम को करने वाले। बिलियर्ड्स क्या है, वो काम है जो उन्होंने किया है, मतलब जैसे खेल रहे थे तो क्या खेला, बिलियर्ड्स खेले हैं, तो ये उनका काम हो गया। तो हमारा फोकस काम को करने वाले से हटकर किसमें हो जाता है, काम पर हो जाता है, कि क्या काम किया गया है। तो अब इसको आप जब आगे लाते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग सारी शर्तें रखता है कि भाई अगर हमें सब्जेक्ट बना रहे हो, हम पर फोकस ला रहे हो, तो भाई
जो कहते हैं ना कि मतलब एंट्री तो भाई हमारे हिसाब से होती है, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें अगर सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, हमारा फोकस हम पर लाना चाहते हो, सेंटेंस का जो फोकस है हमारे ऊपर लाना चाहते हो, तो भाई एंट्री हमारे हिसाब से होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा हमें एक एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा वर्ब क्या है, क्योंकि ये बताते हैं काम मतलब काम का होना, मतलब हैपनिंग, और हैपनिंग को दिखाने का काम करती है हैपनिंग वर्ब। कौन सी? बी वर्ब। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारा मीनिंग चेंज होता नहीं है। ठीक है, टेंस चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो टेंस चेंज होगा नहीं, तो ये टेंस कौन सा है? दे प्लेइंग बिलियर्ड्स। ठीक है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। बस आपको एक्स्ट्रा वर्ब कौन सी देनी है? हैपनिंग वर्ब कौन सी होती है? बी। तो बी वर्ब की कॉन्टिन्यूअस, पास्ट की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, BEING, बीइंग होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और पास्ट था तो पास्ट दिखाने का तो यही काम करेगा, बस हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगा देना है हैपनिंग का। वो कौन होता है? BEING वाला, बीइंग। ठीक है, तो अब कहाँ पे बीइंग है, बस इतने दिमाग लगाओ, इसमें है। अब आपने बिलियर्ड्स पे लगाए, बिलियर्ड्स ऐसा सब्जेक्ट हमने नाउन में आपको बता रखा है, ये ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एस लगा रहता है, देखने में प्लूरल होता है, यूज सिमिलर की तरह होता है। सिमिलर कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्या है ये? फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जो वर्ड्स दिए गए उनसे आपको फिल करना है, किसको? ब्लैंक को। ओके, वेरी गुड, समझ लेते हैं। द डॉग बीट द बर्गलर। जो डॉग था उसने बर्गलर को क्या कर लिया? काट लिया। बर्गलर कौन होते हैं? सेंधमार, चोर टाइप के लोग जो घुसपैठ करते हैं। ठीक है, किसी घर में बाउंड्री फांद के जिससे कोई चला गया उसके लिए। वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस। अगर आप देख रहे होंगे वॉज क्या है? वर्ब है। अब वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत होगी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कहाँ पे है? अभी रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसको रिलेट करेगा? इस बर्गलर को। एक्चुअली में है तो यही बर्गलर जो घुसने की ट्राई कर रहा था। अब इस क्लॉज को और इस क्लॉज को रिलेट करने के लिए चाहिए क्या? कंजंक्शन चाहिए। अब कंजंक्शन ही नहीं चाहिए इस वर्ब के लिए, सब्जेक्ट भी चाहिए। तो कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट का काम कौन करता है? वो करता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपके ये लिखे हुए हैं 3। ठीक है, ही हो नहीं सकता है क्योंकि ही लिखने को तो लिख दोगे, ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस, लेकिन इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को रिलेट करने वाली चीजें कहाँ है? कैसे रिलेट करके बताएंगे? फुल स्टॉप तो लगा नहीं है। तो आपको चाहिए ऐसा वर्ड कंजंक्शन का भी काम करे, जो सब्जेक्ट का भी काम करे। वो कौन कौन से हैं? वो हैं whom, who, which। ठीक है, which यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, who और whom लिविंग के लिए, लेकिन whom यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट और who यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? who। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट ना समझ आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपका तुरंत आंसर क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 14 नंबर, ये जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। तो जब किसी चीज की हम किसी से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मतलब किसी से कंपैरिजन की ये ऐसा लगता है एज हम लोग कह सकते हैं सिमिलरिटी में क्या करते हैं? हम सिमिलरिटी दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? ये तो क्या हो गया? जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या है? जयपुर जो है वो पेरिस का मतलब इंडिया क्या है? जयपुर जो है पेरिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो हम लोग बना रहे हैं जयपुर को पेरिस। तो जयपुर है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं? पेरिस, मतलब उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो डेफिनेट चीज होगी, द लगा देंगे। ठीक है, तो जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कहते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कहते तो ही इज द हिटलर ऑफ माई क्लास। तो अब वो हिटलर तो है नहीं, लेकिन आप हिटलर उसको बना रहे हैं, कंपैरिजन हिटलर से कर रहे हैं। तो अब हिटलर क्या हुआ? अगर आप ध्यान दें तो पेरिस एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले से हम लोग दा लगा देते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, ये कॉमन नाउन ही प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन के पहले दा लगा दिया, तो जब प्रॉपर नाउन से पहले दा लगा देते हैं तो वो यूज हो जाता है एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर देते हो जाता है। अब ये इंडिया का है तो ये इंडिया का हमने कह दिया कि जयपुर के जैसा है। हो सकता है किसी और कंट्री का ऐसा कोई देश हो जो पेरिस के जैसा लगता हो, तो अब वो पेरिस क्या हो गया? एक कॉमन वर्ड हो गया जो उसके जैसे लगने वाले किसी और भी देश के लिए या किसी भी स्टेट के लिए यूज किया जा सकता है। बात में समझ में आ गई? चलिए फिर तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, ये बताएं क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट गो टू मार्केट इफ इट। बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। चलिए, अगर आप देख रहे होंगे ये इफ की क्लॉज है। इफ मतलब कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन रखी जा रही है। ये कंडीशन है
ठीक है। इफ से कंडीशन आप रख रहे हैं तो ये इफ ये है कंडीशन की क्लॉज, ये कौन सी क्लॉज है, कंडीशन की, तो ये क्या होगी, उस कंडीशन का रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट फ्यूचर में होता है तो कंडीशन पास्ट की प्रेजेंट की होती है, बात आपको समझाई गई हुई है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी क्लियर। अगर आपका कंडीशन, अगर रिजल्ट आपका प्रेजेंट में फ्यूचर में है तो ये किस में रहा होगा, जैसे आप कहते हो कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो हम तुम्हारी मदद करते हैं, ठीक है। अगर तुम मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अगर तुम मेरा काम करते हो, मतलब आप प्रेजेंट में कह रहे हैं, प्रेजेंट में कंडीशन रख रहे हैं। आप कहाँ कंडीशन रख रहे हैं, आप कंडीशन प्रेजेंट में रख रहे हैं कि भाई अगर तुम अभी मेरा काम करते हो तो हम तुम्हारा जो है मदद करवा देंगे, तुम्हारा जो काम रुका हुआ है वो करवा देंगे। तो ये कंडीशन आपने प्रेजेंट में रखी, काम कहाँ होना है, फ्यूचर में, तो मतलब रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, कंडीशन पहले की जा रही। अब ये रिजल्ट आपका फ्यूचर में, तो कंडीशन तो प्रेजेंट में ही रखी गई होगी, ठीक है। अब इसी चीज दूसरे तरीके से देखें, अगर यही कंडीशन पास्ट में रखी गई होती तो ये भी तो पास्ट का ही रहता ना, तो रिजल्ट भी पास्ट ही में मिलता। अगर हम लोग ध्यान दें तो पास्ट में बात कही गई थी तो इस फ्यूचर का पास्ट हो जाएगा। अब इस टाइम के हिसाब से फ्यूचर जाएगा, लेकिन ये पास्ट है तो पास्ट भी तो फ्यूचर, जो पास्ट है वो इसके यहाँ पे फ्यूचर आना चाहिए, लेकिन पास्ट के हिसाब से ये फ्यूचर पास्ट वाला आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे वुड या शुड यूज होगा तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। मतलब आपको ये समझना है कि अगर कंडीशन पास्ट में होगी तो यहाँ पे वुड या शुड का यूज किया जाएगा, या कुड का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कंडीशनल के सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फाइंड आउट विच द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ठीक है। मतलब ये पैराजम्बल्स है, PQRS है जिसको बोलते हैं, इसका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से बताएं फिर क्या हो जाएगा इसका, द बिलीफ, ठीक है। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो चेंज नहीं होगा, बाकी आपके 4 ऑप्शंस हैं जिनको आपको जंबल करना है, ठीक है। मतलब इनके अरेंजमेंट ऐसे करने हैं कि आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस या पैरा बन जाए। बताएं फिर क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। We believe that the moon has great influence still exists with great force over the weather among many people। जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा, still exist। अगर आप ध्यान दे रहे हो, still exist अगर ये बात कह रहे हैं तो इसकी किसी चीज के होने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या चीज है, वही बात होगी ना जिसके बारे में वो कह रहे हैं, ठीक है। चलो फिर हम समझ लेते हैं। तो द बिलीफ, ठीक है, क्या बिलीफ, द बिलीफ किस तरह का बिलीफ, द बिलीफ दैट द मून हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस, द बिलीव दैट द मून हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस, कहाँ इन्फ्लुएंस है, ओवर द वेदर, जो मून है उसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है, वेदर के ऊपर है, ठीक है। स्टिल एग्जिस्ट, जो अब ये इन्फ्लुएंस है वो स्टिल एग्जिस्ट है, किसके ऊपर, वेदर के ऊपर। तो पहले क्या आएगा, P, उसके बाद R, उसके बाद Q, अब लास्ट में चला जाएगा S, ठीक है। ये कहाँ पे है, PQRS, PRQS कहाँ पे है, A नंबर में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये पैसेज है, क्या है, पैसेज। तो पैसेज को सॉल्व करने का एक ही बेहतर सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप पढ़ें क्या, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही पैसेज को पढ़ें, जिससे आपको जो भी सारी चीजें आपको बेहतर से समझ में आ जाएंगी। चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द स्पीकर एंड मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट डू एवरी इवनिंग, ठीक है। क्या पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इस पैसेज में हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि स्पीकर और एल्बर्ट जो है वो एवरी मॉर्निंग क्या करते थे, ठीक है। वो लोग रोज शाम को क्या करते थे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द स्पीकर नॉट कम टू द रेस्टोरेंट, की स्पीकर जो है रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आया था। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एल्बर्ट और जो स्पीकर हैं वो मिलते होंगे, किसी दिन नहीं मिले होंगे, ठीक है, उसी की बात हो रही होगी। चलो भाई ये भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट नॉक एट द स्पीकर्स हाउस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं उनका दरवाजा उन्होंने क्यों खटखटाया। चलो भाई इसको भी समझेंगे अभी, क्यों खटखटाया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मिस्टर वेस्ट अनईजी, ठीक है।
जो मिस्टर वेस्ट थे वो इतना परेशान क्यों थे। चलो फिर अब हम पैसेज समझ लेते हैं, जिससे हमें जो क्वेश्चन है हमारे वो उसके समझ में आ जाए। ठीक है, ये रहा आपका पैसेज। चलो हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। I used to have my meals at a vegetarian restaurant। ठीक है, मतलब जो स्पीकर हैं वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में अपना मील लिया करते थे। मील मतलब भोजन लिया करते थे। ठीक है, हियर आई मेट मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट। वहां पे वो किससे मिले? मिस्टर एल्बर्ट से। वी यूज्ड टू मीट इन द रेस्टोरेंट एवरी इवनिंग। वो क्या करते थे? रोज मिला करते थे। कहाँ मिला करते थे? इन दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट में मिला करते थे। एंड गो आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर। और वो कहाँ जाते थे? डिनर के लिए जाते थे। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डिड द स्पीकर मिस्टर एल्बर्ट डू एवरी इवनिंग। वो लोग रोज इवनिंग को क्या करते थे? तो आपको समझ में आ गया कि वो क्या करते थे कि वो रेस्टोरेंट में मिलते थे और उसके बाद डिनर के बाद वो टहलने जाते थे। वो बात कहाँ कही गई? यहाँ पे कही गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए 2 लाइन पढ़े हम लोगों ने, तुरंत हमको आंसर मिल गया। तो हमें क्वेश्चन जब पता होगा तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो हमें जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कहाँ पे हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इसके। मिस्टर वेस्ट वॉज अ पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग कॉर्नर। ठीक है, he read my letter in the press about the outbreak to the plague। बीमारी है जो फैली, उसके लिए उन्होंने राइटर ने अपना एक लेटर भेजा होगा प्रेस को। ठीक है, he read my letter in the press about the outbreak to the plague। ठीक है, and not finding me in the restaurant felt uneasy। वो कैसा महसूस कर रहे थे? uneasy महसूस कर रहे थे। क्यों? not finding me in the restaurant। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्वेश्चन था लास्ट वाला, लास्ट में था ये। हाँ, why was Mr. West uneasy? Because he could not find the speaker in the restaurant। ठीक है, समझ में आ गया? यही क्वेश्चन था। अब समझ लीजिए, अभी हमने 18 और 19 के आंसर नहीं पाए, लेकिन हमने 20 का पहले पा लिया। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दिमाग में हमारे क्वेश्चन थे कि हमें क्वेश्चन के जवाब देने क्या है, किस क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग अपने जो क्वेश्चन है 18 और 19 उनको समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम पैसेज फिर से उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मिस्टर co-workers and I had reduced our diet since the outbreak, as I had long made it a rule to go on a light diet during epidemics। ठीक है, एपिडेमिक क्या होती है? महामारी होती है जो विश्व में फैलती है। ठीक है, हमने इस पर एपिडेमिक, इंडेमिक, पेंडेमिक, इस पर भी एक वीडियो बनाया था जब आपका कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, कोविड-19। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे हमने कोविड-19 से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड सारे वर्ड्स हमने समझाए हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इन दीज डेज आई हैज देयरफॉर गिवन अप माई इवनिंग डिनर। ठीक है, इन दीज डेज आई हैज Therefore given up, give up कर देना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, उन्होंने इवनिंग का डिनर त्याग रखा है। ठीक है, लंच आल्सो, लंच भी। I would finish before the other guest arrives। ठीक है, I knew the proprietor of the restaurant very well। ठीक है, जो प्रोप्राइटर था रेस्टोरेंट का वो उसको जानते थे। एंड आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट, और उन्होंने उसको इन्फॉर्म किया था, एज आई वॉज इंगेज्ड इन नर्सिंग द प्लेग पेशेंट्स। वो उन्होंने उनको एडवाइस कर दिया था मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्लेग से रिलेटेड जो हमारे पेशेंट हैं हम उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्टेड टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल। मतलब जितना हो सके मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि मैं किसी कॉन्टेक्ट में ना हूँ और उस प्लेग जो बीमारी है वो हमारे जरिए कहीं किसी पे फैले ना। नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फॉर अ डे और टू, मिस्टर वेस्ट नॉक एट माई डोर। देखिए नॉक एट माई डोर आ गया, एवरी वन अर्ली वन मॉर्निंग जस्ट। ठीक है, चलिए तो हम समझ लेते हैं कहाँ में हमारा क्वेश्चन है। 18 एंड 19 बचा था। 18 क्या पूछ रहा है? व्हाई डिड द स्पीकर नॉट कम टू द रेस्टोरेंट? क्यों नहीं आ रहे थे वो? क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि उन्होंने उनको फोन करके बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेंट्स को देख रहा हूँ, प्लेग के पेशेंट्स को। कहाँ है? टेकिंग केयर ऑफ प्लेग पेशेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया 18 का डी। चलो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन का क्या आंसर है? चलिए, व्हाई डिड मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट नॉक एट द
स्पीकर्स हाउस, क्योंकि वो वहां से उनको मिल नहीं रहे थे, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाते थे मिस्टर बेस्ट, लेकिन राइटर उनको मिलते नहीं थे। राइटर क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि वो प्लेग के जो पेशेंट्स होते थे उनको ट्रीटमेंट दे रहे होते, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं हो पाए थे? टू गो आउट वॉकिंग विद स्पीकर टू मेक हिम अ पार्टनर to avoid contact with friend because he was worried that something had happened to the speaker, क्योंकि वो worried थे कि कहीं स्पीकर को कुछ हुआ तो नहीं है, इसलिए वो उनसे मिलने कहते। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर हुआ? समझ गए? ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारी जो आज का पेपर है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मॉक टेस्ट रेगुलर लाएंगे और उम्मीद यही है, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, पर डे 2 मॉक टेस्ट कर देंगे, लेकिन अब आपको रेगुलर एक मॉक टेस्ट जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको वन वर्ड की प्रैक्टिस मिल सकती है, साइनोनिम एंटोनिम की प्रैक्टिस मिल सकती है, ईडियम्स की प्रैक्टिस भी मिल सकती है, और कंफ्यूजिंग वर्ड जो हमारा चल रहा है, ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस तो मिलेगी। उसके साथ साथ एक मॉक टेस्ट रेगुलर जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आपके लिए प्रॉमिस है। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस से जुड़े रहें सभी लोग बेहतर से। ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपने कितने नंबर इस प्रैक्टिस सेशन में पाए हैं, मॉक टेस्ट में कितने आपने नंबर बनाए हैं। ठीक है।